राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, ये जो भादों का महीना चल रहा है, इसमें 16 दिवसीय माता लक्ष्मी की पूजा होती है। जो महालक्ष्मी की पूजा होती है वो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि कैसे करनी है। ये बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है। इसका पुराणों में वर्णन है। पद्म पुराण में कहा गया है कि ये व्रत जिसने एक बार जिंदगी में कर लिया उसे पूरी जिंदगी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। उसकी 7 पुश्तों में कभी कोई गरीब पैदा नहीं होता। जिसके घर में अन्न धन की कमी है, जिसके घर में पुत्र आदि की कमी है, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो मैं लाई हूँ सरल विधि। चलिए चलते हैं वीडियो में और आपको पूरी विधि बताते हैं। बहुत ही सरल विधि से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, एक चौकी लगा लीजिए। चौकी को आप गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए। घर में उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाइए। उसके बाद आपको चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है। वो बिल्कुल कोरा होना चाहिए क्योंकि वो वस्त्र लाल रंग माता को बहुत पसंद है। उसके बाद आपको तस्वीर लेनी है। माता की कौन सी तस्वीर इस पूजा में ली जाती है? जिसमें हाथी जो जल की वर्षा कर रहे होते हैं वो तस्वीर आप ले सकते हैं। उसमें आप फिर आपको करना है कलश की स्थापना। कलश के नीचे आप पीले चावलों से अष्टगल दल बना लीजिए। पीले अगर नहीं है तो आप टूटे हुए नहीं होने चाहिए चावल, उनमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं, उनको पीला कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वास्तिक बनाइए माता के आगे और उस पर आपको दिया प्रज्वलित करना है। देखिए, जब कलश की स्थापना हम लोग करते हैं तो वो कलश की स्थापना लगातार 16 दिन तक होती है। और अगर आप 10 दिन व्रत कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, 7 दिन कर रहे हैं तो उस कलश को हमें हटाना या हिलाना नहीं है। तो वो कलश जो आप रख रहे हो उसका विशेष ध्यान रखना है कि उसकी स्थापना स्वच्छ होनी चाहिए, यानी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसमें कोई सड़न गलन या फिर बदबू कोई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कलश पे मोली बांध दीजिए क्योंकि कलश का पूजन हमें अभी करना है। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित, दीपक के लिए आपको स्वास्तिक बनाना है और दीपक वहाँ पे आपको प्रज्वलित करना है। दीपक कैसे जलाना है आगे वीडियो में बताऊंगी। इसका एक विशेष कारण होता है और विशेष नियम भी होता है। उसके बाद आप कलश का पूजन कर दिए, स्वास्तिक बना दीजिए चारों तरफ और उसका पूजन रोली से कर दीजिए। देखिए, पूजा में जो रोली आप यूज कर रहे हैं वो पहले से उपयोग हुई नहीं होनी चाहिए। कोई भी पूजा सामग्री आप पहले से उपयोग हुई नहीं ले सकते। इसमें सारी ही नई सामग्री होनी चाहिए जो आपको पूजा के लिए खरीदी है। 2 स्वास्तिक आप माता के आगे बिछा दीजिए। आप इनका सुंदर सा मंडप भी बना सकते हैं, आप सुंदर सी चौकी लगा सकते हैं, अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना आपको विशेष रूप से करनी है। उसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल पे आप कोई चुंदरी लपेट दीजिए और कलावा लपेट दीजिए और उसको हमें जो उसका मुंह है वो याचक की तरफ रखना है, यानी कि जो याचना करने वाला है उसकी तरफ उसका मुंह रखना है। तो उसको रखने का नियम आप याद रखना कि उसको आप उसका जो मुख है वो अपनी तरफ रखो और उसमें कलश में जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 सिक्का, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और आपको 1 रुपया का जो सिक्का है वो चांदी का, सोने का आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको माता के लिए जो दीपक का नियम बताया था वो बताया था मैंने कि लाल रंग की बत्ती लेनी है आपको और लौंग बत्ती लेनी है, यानी कि गोल बत्ती नहीं लेनी है क्योंकि माता को गोल बत्ती नहीं लगाई जाती, उनको लौंग बत्ती लगाई जाती, लंबी बत्ती, क्योंकि माताओं के जो देवियों की पूजा होती है उसमें लंबी बत्ती का उपयोग होता है और जो देवों की पूजा होती है उसमें गोल बत्ती का उपयोग होता है। उसके बाद आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले लीजिए और उस पर आप पत्ते लगा दीजिए। पत्ते आपको टाइट लेने हैं जो लगातार 16 दिन चल सकें, क्योंकि इसका पानी ना हमें बदलना है, ना हमें इसको चेंज करना है, ना हमें इसको छेड़ना है। उसके बाद आपको चावल ले लीजिए आप एक कटोरी में और चावल के ऊपर उसको रखिए, क्योंकि ये जो कलश है ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो कलश है धन धान्य से पूर्ण होता है। कलश हम क्यों स्थापना करते हैं? माता लक्ष्मी के लिए, क्योंकि श्रीफल में माता लक्ष्मी का और कलश में लक्ष्मी का वास बताया गया है। वरुण भगवान जल को बताया गया है, तो नीचे जब हम अन्न और धन यानी कि अन्न और जल दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, इसलिए हमें चावल की कटोरी अवश्य भर के रखनी है। उसके बाद हमें करना है माता को सिंदूर अर्पित। देखिए, जो सिंदूर है जो हम मांग में हैं उसको आप सिंदूर को अर्पित कर दीजिए और साल भर तक वो अपने पास रखिए और उसी से आप अपने मांग भरिए, या फिर आप घर में जो आपको पूजा करनी है उसको अगर आप यूज कर सकते तो उसमें करिए। इसमें जो मेन होता है वो होता है 16 गांठों वाला धागा। मैं जो अभी आपको दिखा रही हूँ वीडियो में कि आपको 6 गांठों का कच्चा सूत लेना है। आप कलावे का ले लीजिए क्योंकि कलावे में 6 रेसे होते हैं। 6 को 2 बार
पलट लीजिए, 6 दूना 12 और 12 यानी कि 16 उसमें होनी चाहिए लाइन। 16 धागे का जो धागा है 16 बत्तियों वाला, वो लेके उसमें 16 गांठ आपको लगानी है। गांठ ऐसे ही नहीं लगानी है जैसे वीडियो में दिख रहा है, गांठ पे अब आप हर एक गांठ पे माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करेंगे। अगर कमला कमली प्रसिद्ध है वो वाला मंत्र आपको आता है तो वो लीजिए, और अगर नहीं तो नहीं आता है तो गलत नहीं बोलना है। इसलिए आपको जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी का जाप करते करते वो 16 गांठ लगा के हल्दी में उनको रंग लेना है। अभी उसका क्या करना है मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको 16 चीज़ें लेनी है। 16 चीज़ हर रोज़ नहीं लेनी है, एक एक चीज़ आपको हर रोज़ लेनी है। एक